आपका नाम क्या है? ब्रह्मचारी देवव्रत। देवव्रत। क्या पढ़ रहे हैं आजकल? अष्टाध्यायी चल रही है और कौमुदी दूसरा अष्टाध्यायी कितनी याद कर ली? दूसरा अध्याय तीसरा खंड। आपका क्या चल रहा है? क्या नाम है आपका? पराक्रम। हाँ ना। और पढ़ाई क्या चल रही है? पढ़ाई अभी कौमुदी का दूसरा भाग अभ्यास कर। कौमुदी का दूसरा पहले कर रखा था फिर दोबारा कर रहे हैं। और अष्टाध्यायी कुछ याद कर रहे हैं? हो चुकी है। हो गई पूरी? दोहराते हैं? अभी छोड़ दी? कब पूरी की? 2 साल पहले की। फिर 2 साल में दोहराई नहीं? नहीं, 2 साल में तो बोलते रहे। बीच बीच में दोहराते हैं। याद है? आपका नाम? ब्रह्मचारी सुनील आर्य। सुनील आर्य। आपने पहले क्या पढ़ाई की अब तक? कहाँ से? अपने कॉलेज से बिहार। बिहार से? कौन सा नगर? सीतामढ़ी जिला सीतामढ़ी हुआ। जिला सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या पढ़ाई की? 12वीं पास करके बस यहाँ चले। फिर यहाँ आ गए। यहाँ कितना समय हुआ आपको? यहाँ 3-4 महीने। अब क्या पढ़ रहे हैं यहाँ? यहाँ प्रारंभिक रचना थोड़ी चल रही और अष्टाध्यायी। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम ब्रह्मचारी वासुदेव। अच्छा। आपने क्या पढ़ाई की अब तक? पहले एसएलसी तक किया। एसएससी। उसके बाद? में भी रस्म थी। अच्छा। कहाँ से पढ़ाई की? नेपाल से। नेपाल से। ठीक है। आपका नाम? बद्री नारायण। बद्री नारायण। आप कहाँ से आए? उड़ीसा। हैं? उड़ीसा। उड़ीसा। अच्छा। कोई पहले जॉब करते थे? ना, बिजनेस कर रहा था। अभी थोड़ा मैंने व्यापार कर रहे थे। यहाँ कितने दिन हो गए आए? 2 दिन 2 दिन हो गए। कितने दिन के लिए आए? 6-7 दिन के 5-7 दिन। पढ़ाई करने आएंगे थे। थोड़ा मैंने स्वामी जी के सुधानंद से सर से उन्होंने भेजा आपको देखने के लिए? हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। आपका श्री राम जी क्या परिचय है? सुबोल चंद्र सरकार जी। जी, मैं तेलंगाना से आया हूँ, इस गांव से। हाँ हाँ। मैं वानप्रस्थ लेना चाहता हूँ। वानप्रस्थ लेने के लिए आए? जी। कितने दिन हो गए आए? ये 10-12 दिन हुआ सर। हैं? 12-14 दिन हो गए। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा। कब लेना वानप्रस्थ? कुछ बताया उन्होंने? डेट वेट बताई? जी नहीं, कुछ नहीं। अभी नहीं बताई? नहीं। ठीक है। आपका शुभ नाम? अखिलेश नाम था। क्या करते हैं आजकल? यहाँ क्या कर रहे हैं? व्याकरण पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं? अच्छा अच्छा। और आपने मावा शादी कहाँ से किया? रेवली। रेवली से। बहुत अच्छा। और आपका? कुलदीप। कुलदीप जी। आप पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ाता नहीं, मैं प्रूफ रीडिंग का काम देखता और अपना करता पढ़ाई। दर्शन पढ़ रहे न्याय। दर्शन पढ़ रहे हैं? हाँ। न्याय दर्शन। हाँ। कौन पढ़ाता है? स्वामी जी करवा रहे थे कुछ दिन पहले। स्वामी ब्रह्म विद्यानंद जी। वो पढ़ा रहे थे? हाँ। इससे पहले क्या क्या दर्शन पढ़ लिए? योग दर्शन और वैशेषिक पढ़ लिया। पढ़ लिया? हाँ। वो कहाँ पढ़ा? वैशेषिक तो बड़ा वानप्रस्थ साधक आश्रम में। अच्छा। और योग दर्शन पढ़ा था कानपुर में। कानपुर में। बहुत अच्छा। यहाँ कितने दिन से? यहाँ 4 महीने हो गए। ठीक। बहुत अच्छा। ठीक है। तो मैं देश भर में घूमता रहता हूँ, प्रचार करता रहता हूँ और बहुत से लोगों की शंकाएं होती हैं मन में। अलग अलग आध्यात्मिक स्तर की अलग अलग शंकाएं होती हैं। आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में, कर्म फल के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में, भूत प्रेत के विषय में, बंधन मुक्ति आदि आदि बहुत सारे टॉपिक्स पर शंकाएं होती। तो अब मैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बस इतना ही समय लगाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। तो उसमें कई नगरों में तो प्रवचन भी कर लेता हूँ और शंका समाधान भी चलता है। कुछ योग दर्शन की बातें चलती हैं और भी कई तरह की चलती हैं। तो जो लोग सत्संग वाले आते हैं उनके मन में शंकाएं बहुत होती हैं और उनको प्रश्नों का उत्तर मिलता नहीं ठीक से, तो वो मन में वर्षों तक चलती रहती है शंकाएं। मुझे इस काम में रुचि है, शंका समाधान में।
कि जो लोगों के मन में शंकाएं होती रहती हैं, घूमती रहती हैं, तो उनका समाधान किया जाए। मैंने इस विषय में परिश्रम भी किया है, रुचि भी है, अभ्यास भी है, अनुभव भी है, तो मैं ये काम मुख्य रूप से करता हूँ। यहाँ भी 1-2 दिन के लिए आया हूँ, फिर चला जाऊँगा। तो मैंने सोचा भाई यहाँ भी लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान करें। रोजड़ जाता हूँ, वहाँ भी 2-3 दिन रहता हूँ, तो वहाँ भी विद्यार्थियों की शंका समाधान करता हूँ। वो लोग जो दर्शन का पाठ पढ़ते हैं, तो उस पाठ में जो कोई शंकाएं होती है वो अपनी शंका पूछ लेते हैं। पाठ की हो, सत्यार्थ प्रकाश की हो, दर्शन की हो, कोई अपनी मानसिक चिंतन हो, कोई भी शंका हो, सिद्धांत की हो, कोई भी तरह की, वो पूछते रहते हैं। तो मैं अधिकतर यही काम करता हूँ, खास तौर से अपनी संस्थाओं में तो यही करता हूँ, शंका समाधान। आपके मन में भी जो शंकाएं हों तो आप पूछिए, उसका उत्तर देंगे। बोलिए। जीवात्मा किसे कहते हैं? जीवात्मा किसे कहते हैं? जीवात्मा उसे कहते हैं जिसमें इच्छा होती है। इच्छा शक्ति होती है, हैं? जिसमें इच्छा शक्ति होती है। हाँ, जिसमें इच्छा होती है वो जीवात्मा है। जी। और वो कभी द्वेष भी करता है, दूसरी चीज से जो दुखदायक होती है उससे द्वेष भी करता है। जी। जिसमें सुख मिलता है उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, और जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष भी करता है। कर्म करने में स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से वो कर्म करता है। फिर जैसे कर्म करता है वैसा फिर फल भी मिलता है उसको, सुख भी और दुख भी। अच्छे कर्म करता है तो सुख भोगता है, और बुरे कर्म करता है तो फिर दुख भोगता है। और उसमें कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, और रोज नई नई बातें सीखता रहता है। तो ये हैं जीवात्मा के लक्षण। इन लक्षणों से वो पहचाना जाता है। तो ये सारे लक्षण आपके अंदर भी हैं, हाँ या ना? आप में इच्छाएं भी हैं, और जो चीज़ दुख देती है उससे द्वेष भी करते हैं, गुस्सा भी आता है, और कर्म भी करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, सब तरह से कर्म करते हैं। फिर सुखी दुखी भी होते रहते हैं, और रोज नई नई बात सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये जो सारे काम करता है उसको जीवात्मा कहते हैं। इसका नाम जीव भी है, आत्मा भी है, और जीवात्मा भी है। तीनों नाम एक ही वस्तु के हैं। ठीक है? जी। और बोलिए। हाँ बोलिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ऐसा बोला है। जब हमारे पेट की किसी अंत के अंदर दर्द होए तो उसका ज्ञान कैसे होएगा? किस इंद्रिय से? त्वक इंद्रिय से, त्वचा इंद्रिय से। त्वक फिर जो बाहर से खाने हो उसको, बाहर से गर्म ठंडे को भी वो ग्रहण करती है। जी, और अंदर जो दर्द होता है, पेट दर्द, हाँ, तो इंद्रियां तो, ज्ञान इंद्रियां तो 5 ही है। जी, ठीक है? 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां। अब जो ये प्रत्यक्ष की जो परिभाषा है वो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, ज्ञान वाली है। तो 5 इंद्रियां हैं, छठी इंद्रिय तो कोई है नहीं, और 5 उनके अर्थ हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। तो पहले ये विचार कर लें, जो दर्द है वो कौन सा विषय है? रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, या स्पर्श है? 5 में से कौन सा, या 5 से अलग छठा है कोई? इस बारे में क्या सोचा आपने? क्या ठीक लगता है? स्पर्श नहीं आए, स्पर्श में आएगा। और स्पर्श विषय कौन सी इंद्रिय का है? त्वक। बस, तो यही उत्तर है। त्वचा इंद्रिय से कभी कभी अंदर की बातें भी महसूस होती हैं, और बाहर की तो होती ही है। ठंडा, गर्म, कोमल, कठोर, 4 प्रकार का स्पर्श है। तो बाहर से तो हमें पता चलता ही है, गर्मी ठंडी लगती है, और कोई चीज़ कठोर है, पत्थर कठोर है, गद्दा कोमल है, तो कोमल कठोर का भी स्पर्श इंद्रिय से, त्वक इंद्रिय से पता चलता है। और ये जो आपने बताया, ये भी दर्द भी स्पर्श के अंतर्गत आएगा, तो ये फिर आंतरिक अनुभव हो जाएगा त्वक इंद्रिय से। ऐसा नहीं मानते जो त्वक चमड़ी को ही, वो भी चमड़ी कहलाएगी? ये जो चमड़ी है ये तो उसका गोलक है, ये इंद्रिय नहीं है। ये जो चमड़ी दिख रही है सर से पांव तक लेयर लगी हुई है, ये तो गोलक है, ये इंद्रिय नहीं है। जी,
सांख्य दर्शन में कहा है अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने। ये सांख्य का सूत्र है कि जो इन अधिष्ठानों को इंद्रिय मानते हैं वो तो भ्रांत व्यक्ति है, वो तो भ्रांत लोगों की मान्यता है। तो ये जो सर से आँख से जो हमको दिख रही है सारी आँख नाक कान हाथ पैर, ये इंद्रिया नहीं है, ये तो अधिष्ठान है उसका। इसको गोलक हिंदी में कहते हैं। तो इस गोलक को इंद्रिय मानना ये तो भ्रांत लोगों की धारणा है। इंद्रियम अतीन्द्रियम, जो वास्तविक इंद्रिय है वो आँख से नहीं दिखती है, तो इसलिए जो त्वचा इंद्रिय है वो भी आँख से नहीं दिखेगी। ये जो चमड़ी दिख रही है ये तो उसका गोलक है। इसके अंदर एक और शक्ति है जिसका नाम है त्वक इंद्रिय। वो आँख से नहीं दिखती, बहुत सूक्ष्म होती है, और वो आत्मा के साथ पुनर्जन्म में चली जाएगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई, कब गई, कैसे गई, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से जो त्वक इंद्रिय है वो अलग है और ये चमड़ी उससे अलग है, ये तो गोलक है। दोनों मिलकर काम करते हैं। इंद्रियों को जब तक गोलक नहीं मिलेंगे तो इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो जब चमड़ी होती है तो ठीक से ज्ञान होता है। ऐसा तन्मात्राओं का क्या स्वरूप है ये? जैसे गेहूं के दाने अगर उसको पीस दें तो आटा बन जाएगा। तो आटे के कण छोटे हैं और गेहूं के कण बड़े हैं। तो ऐसे ही जो पार्थिव परमाणु है उससे जो छोटा कण है उसका उपादान कारण, उसका नाम है तन्मात्रा। तो तन्मात्राओं को जोड़ जोड़ करके फिर पार्थिव परमाणु बनेगा। गंध तन्मात्राओं को जोड़ जोड़ कर स्थूल कर करके बहुत सारे मिलाकर फिर एक जो बंडल बनेगा वो पार्थिव परमाणु होगा। ऐसे रस तन्मात्राओं को अनेक तन्मात्राओं को जोड़कर एक परमाणु बनेगा, वो जलीय परमाणु होगा। तो तन्मात्रा जो है पंचमहाभूत के परमाणुओं का रॉ मटेरियल, उसका उपादान कारण है, उससे सूक्ष्म स्तर का। जैसे आटे के कण गेहूं के दानों से छोटे होते हैं, ऐसे। तो ये भौतिक होंगी या अभौतिक होंगी? ये भौतिक है सारे, प्रकृति भी भौतिक है। प्रकृति से लेकर जितनी भी वस्तुएं हैं प्रकृति से बनी हुई वो सारी भौतिक है। तन्मात्राएं भौतिक? भौतिक है। वो तन्मात्राओं की उत्पत्ति सांख्य में बताई ना। प्रकृति से महातत्व बना, उससे अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं बनी, तो भूतों से ही बन रही है। भूत का मतलब मटेरियल, मटेरियल मतलब प्रकृति। तो प्रकृति और उससे बनी सारी चीजें भौतिक है। अभौतिक तो दूसरे 5 पदार्थ हैं। एक ईश्वर, दूसरा जीवात्मा, ये दोनों चेतन है और अभौतिक पदार्थ है। इसमें मटेरियल परमाणु कुछ नहीं है, ना तो ईश्वर में परमाणु है ना आत्मा में। ये मटेरियल से अलग चीज है, इसको अभौतिक बोलेंगे। और 3 पदार्थ और हैं, दिशा, काल और आकाश। उनमें भी परमाणु नहीं है, तो उनको भी भौतिक नहीं कह सकते, वो भी अभौतिक है, लेकिन वो जड़ पदार्थ है। ईश्वर और आत्मा अभौतिक है लेकिन चेतन है। दिशा, काल और आकाश तीनों अभौतिक हैं, परमाणु रहित हैं, परमाणुहीन हैं, और वो जड़ पदार्थ है। उनमें ये चेतन वाले लक्षण नहीं है। इच्छा, द्वेष, ज्ञान, ये सब लक्षण नहीं है उनमें, इसलिए वो जड़ पदार्थ कहलाते हैं। उनमें परमाणु भी नहीं है। ऐसा, ठीक? हाँ जी, आप बोलो। ईश्वर इस धरती को, सूर्यचंद्र को, आदि आदि को धारण किए हुए हैं, पर ये धीरे धीरे प्रलय की तरफ बढ़ रहा है, तो कैसे धारण किए? धारण करने का अर्थ क्या समझते हैं आप कि टूटना नहीं देगा? धारण करने का मतलब ये, जो जिस रूप में उसको ऐसे रखना। तो कोई वस्तु जो उत्पन्न होती है क्या वो सदा वैसी रहेगी या उसमें कुछ घिसावट और फिर नष्ट होने की स्थिति कभी आएगी या नहीं आएगी? वो क्यों आएगी? तो जैसे इसका स्वभाव है तो उस स्वभाव को तो ईश्वर भी बदल नहीं सकता, या बदल सकता है? तो जब ये सूर्य, पृथ्वी आदि पदार्थ बने हैं तो इनमें गिसावट भी होगी, बने हैं इसलिए। तो जब तक ये ठीक ठाक रह सकते हैं तब तक ईश्वर इसको मेंटेन करता है। ये है धारण करने का मतलब। धारण का अर्थ ये नहीं कि नष्ट नहीं होने देगा, नियम तोड़ के वो काम नहीं करता है। तो नियम तो नियम है, जो चीज़ बनेगी वो टूटेगी, भले कोई भी धारण करे, मनुष्य धारण करे चाहे ईश्वर धारण करे। अब मनुष्य कार बनाता है, कार को मेंटेन करता है, साफ सफाई करता है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग करता है, सारे काम करता है, वो भी धारण कर रहा है, उसको ठीक से चलाता है, दुर्घटना से बचा के चलता है।
वो भी धारण कर रहा है, पर वो तो नष्ट होने से तो वो भी नहीं बचा पाएगा। नष्ट होना एक वस्तु का धर्म है अपना, क्योंकि जो चीज बनती है वो टूटती है, ये नियम है। तो वो तो हर चीज में होगा जो बनी है, चाहे ईश्वर बनाए चाहे कोई भी बनाए। फिर भी धारण करने का अर्थ है उसको लंबे समय तक, जब तक वो चल सकती है तब तक उसको ठीक ठीक चलाना, उसको टूटने फूटने नहीं देना, उसकी रिपेयर करते रहना, उसको मेंटेन करते रहना, ये धारण करने का अर्थ है। तो ईश्वर जगत को धारण करता है, जब तक इसकी क्षमता है तब तक करता है, जब क्षमता खत्म हो जाती है तो नष्ट कर देता है। ठीक है। और बोलिए जिसको पूछना हो। स्वामी जी, हाँ बोलिए। जैसे हम ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, तो कैसे लगेगा पता कि ईश्वर की ओर बढ़ेंगे? आपके मन में शांति बढ़ रही है, आपके जीवन में ईमानदारी बढ़ रही है, सच्चाई बढ़ रही है, न्याय बढ़ रहा है, यम नियम का पालन बढ़ रहा है, तनाव कम हो रहा है, चिंताएं कम हो रही हैं, राग द्वेष कम हो रहा है, संसार की मोह माया घट रही है, तो समझ लीजिए आप ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। ये लक्षण है। अगर इससे उल्टा है, राग द्वेष बढ़ रहा है, मोह माया बढ़ रही है, चिंताएं बढ़ रही हैं, तनाव बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आप ईश्वर से दूर जा रहे हैं। ये पहचान। स्वामी जी, दर्शन में ऋषियों का प्रमाण है या वेद का, ईश्वर वेद का प्रमाण है? दर्शन में जो लिखा है वो ऋषियों ने लिखा है, पर उन्होंने अपनी कोई बात नहीं लिखी, वेद की बातें लिखी हैं। बातें वेद की, भाषा ऋषियों की। मतलब जो वेद में मंत्र है, वेद मंत्र इसमें दर्शन में मिलेंगे या नहीं? सेम वही मंत्र की बात, वो जो शब्द ईश्वर ने बोले वो मंत्र है वेद का। फिर उसी बात को समझ के जनता की भाषा में, सरल भाषा में जो जनता समझ जाए, उस भाषा में ऋषियों ने बोल दिया। बात वही है, बात वही है। वेद में क्या लिखा है? नस्ते हम आदमी, चोरी करके नहीं खाऊंगा, ये वेद का मंत्र है। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, मैं झूठ को छोड़ता हूँ, सत्य को धारण करता हूँ, ये वेद का मंत्र है। तो ये तो शब्द ईश्वर के हैं। और महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यमाह, ये 5 यम हैं। अपरिग्रह, यमाह। तो अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो। वेद कहता है सत्यम वक्ष्यामि न अनृतम, वो ईश्वर का वचन है, ये ऋषि वचन है। बात तो वही है, वो भी कह रहे हैं सच बोलो, ये भी कह रहे हैं सच बोलो, बात वही है, शब्दों का अंतर है। तो जब ऋषि लोग वेद की ही बात कर रहे हैं तो उनकी थोड़ी हुई। मैं आपको एक पत्र लिखवा दूं, भाई एक व्यक्ति को पत्र भेजना है, उसका मैटर लिखो, ठीक है, टाइप करो। आपने टाइप कर दिया, मैटर तो मैंने बोला, जो मैंने बोला आपने टाइप कर दिया, फिर टाइप करके उसको भेज दिया। वो जो पत्र में मैटर गया वो आपका मैटर है या मेरा है? मेरा है ना। आपने जो टाइपिंग की है बस, बातें तो मेरी है सारी, विचार मेरे हैं, भाषा मेरी है, शब्दावली मेरी है, वो सब कुछ मेरा ही है। तो ऐसे ही ईश्वर ने जो वेद में बताया, उन्हीं बातों को ऋषियों ने थोड़ा दूसरे शब्दों में बदल के लिख दिया, क्योंकि वेद के शब्द थोड़े कठिन भी हैं, सरल भी हैं। अब वो सारी बातें तो जनता की समझ में आती नहीं। वेदों की सरल बातें आती हैं समझ में, कठिन बातें नहीं आती। जैसे विश्वानी दुरितानी परासु, ये सरल है, ये तो आपको समझ में आ गई ना। विश्वानी दुरितानी परासु, हे ईश्वर सब बुराइयों को दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्ना आसु, ये सरल है कि जो अच्छी बात है, कल्याण है, वो हमको प्राप्त करा दीजिए। अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव, सुख, भौतिक सुख, मोक्ष का सुख, ये हमको दे दीजिए। तो वेद में कुछ सरल बातें भी हैं जो लोग समझ लेते हैं, कुछ कठिन बातें भी हैं जो लोग नहीं समझ पाते। यजुर्वेद के मंत्र में लिखा है मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे। क्या समझ में आया? कुछ नहीं। अब ये कठिन है, तो फिर महर्षि दयानंद जी ने उसको सरल बना के लिख दिया। भाई मखायत्वा का अर्थ ये है, मखायत्वा मखस्यत्वा शीर्षणे, इसका अर्थ ये है। तो ऋषियों ने फिर उस वेद मंत्र की बात को अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिख दिया, वो लोगों की समझ में आ गया। तो बात तो वही लिखी जो वेद में है, अपनी तो नहीं लिखी ना। तो इसलिए वेद और ऋषि ये दोनों प्रामाणिक है। वेद ईश्वर का वचन है, वो सर्वज्ञ है, वो तो गलती करता नहीं।
और ऋषि लोग ईश्वर की ही बात बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में, इसलिए वो भी ठीक है। जब वो अपने घर की बोलेंगे तब गलती आ सकती है। मैं भी, आप भी, कोई भी बोलेगा, अगर वेद की बात बोलेगा तो सही है, और वेद के विरुद्ध बोलेगा तो गलत है। आप बोलो या मैं बोलूं, कोई भी बोले, फिर वो गलत है। तो ऋषि लोग तो अपनी बात तो बोलते ही नहीं, ताले में बंद रखते। और मैं भी ऋषियों का चेला हूँ, मैं भी ऋषियों की बात बोलता हूँ, मैं भी अपनी नहीं बोलता। 100 बार पढ़ता हूँ, 150, 200 बार पढ़ता हूँ ऋषियों के ग्रंथ, वेदों को पढ़ता हूँ, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ता हूँ, खूब बार बार पढ़ता हूँ, उनको पूरा समझने की कोशिश करता हूँ ये क्या कह रहे हैं, फिर पूरा समझ करके फिर बताता हूँ। तो मैं भी उन्हीं की बात कहता हूँ, इसलिए मेरी भी ठीक है। हाँ बोलिए। स्वामी जी, सृष्टि के आदि में जो अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा जो 4 ऋषि हुए, तो ये 4 ऋषि, इन 4 ऋषियों ने ध्वनि रूप में ज्ञान को ग्रहण किया, या मतलब ईश्वर से कैसे ज्ञान को? मन में, कान से नहीं सुना, मन से सुना। आप मन में बैठ के शब्दों का उच्चारण करते हैं, योजना बनाते हैं ना, शाम को 4 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, 10 बजे सो जाना है, मन में सोचते हैं ना। तो मन में शब्दों का उच्चारण होता है कि नहीं होता है? जैसे हम अपने मन में बैठे बैठे योजना बनाते रहते हैं, शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं, ना हमको ध्वनि पैदा करनी है, ना होठ हिलाने हैं, ना जबान हिलानी है, कुछ भी नहीं करना। ये सब हिलाए बिना मन में हम पूरा शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं, पूरी योजनाएं बना लेते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर ने 4 ऋषियों के मन में सारा चारों वेद बढ़ा दिए, एक एक को एक एक वेद बढ़ा दिया, मन में वो बोल दिया, ऋषियों ने मन में सुन लिया, उच्चारण भी सिखा दिया, अर्थ भी बता दिया, सब पूरा बढ़ा दिया। जैसे हम बोल बोल के पढ़ाते हैं, उन्होंने मन में पढ़ा दिया ईश्वर ने। फिर जब ऋषियों ने पढ़ लिया ईश्वर से, फिर दूसरे मनुष्यों को जब पढ़ाया तब उनको बोलना पड़ा, क्योंकि दूसरा आदमी हमारे मन में घुस नहीं सकता। हम अपने मन में उच्चारण करें तो आप नहीं सुन सकते मैंने क्या बोला। दूर है ना आप, तो जब दूर वाले व्यक्ति को कुछ सुनाना होता है तो फिर हमें बोलना पड़ता है, ध्वनि पैदा करनी पड़ती है, वो कान से सुनता है, तब हमारी बात वहां तक पहुंचती है। पर ईश्वर तो हमारे मन में ही बैठा है, वो तो हमारे मन में अंदर ही अंदर सुना देता है और हम सुन भी लेते हैं। इसलिए ईश्वर को ध्वनि पैदा नहीं करनी पड़ी, ना जबान हिलानी पड़ी, ना कोई मुंह था, ना कंठ था, कुछ भी नहीं था उसके पास, उसको जरूरत भी नहीं थी, उसने अंदर ही अंदर सुना दिया। हम ऋषियों ने सीख लिया, फिर उन्होंने जब दूसरों को सिखाया तब बोल दिया, लोगों ने कान से सुन लिया, तो इसका नाम श्रुति हो गया। वेद का नाम क्या है? श्रुति इसीलिए नाम हुआ, ये सुन सुन कर सीखा था। सबसे पहले मनुष्यों ने जब सीखना शुरू किया एक दूसरे से, तो सुन सुनकर, कान से सुन सुनकर सीखा, इसलिए इसका एक नाम श्रुति। ठीक है। और बोलो। हाँ बोलिए। कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर जो है वो केवल आदि सृष्टि में ज्ञान देते हैं, बाद के जो मनुष्य हुए उनको ज्ञान नहीं देते। और एक ये प्रश्न है, क्या वो देते हैं कि नहीं। और दूसरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर हमसे बात नहीं करते, जैसे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं वैसे ईश्वर हमसे बात नहीं करते हैं, जो भी उनको ज्ञान देना हो केवल आदि सृष्टि में दे करके खत्म कर देते। तो ये दोनों बातें भ्रांतिपूर्ण है। पहले तो इसका प्रमाण देना चाहिए कि ईश्वर आदि सृष्टि में ज्ञान देते हैं, बाद में नहीं देते। प्रमाण क्या है? प्रमाण कुछ भी नहीं उनके पास। फिर चलो नहीं है तो तर्क दो, पहले देते हैं और बाद में क्यों नहीं देते? बाद में क्यों नहीं देते? क्या बाद वालों से कोई दुश्मनी है? ईश्वर को द्वेष है क्या? इनको ज्ञान नहीं देंगे? सबको देंगे। बोलिए। वो ऐसा कहते हैं कि वो जो 4 ऋषियों की योग्यता थी वो अब नहीं है, आज के मनुष्य में नहीं है, इसलिए वो नहीं देते। महर्षि दयानंद जी को वो ऋषि मानते हैं? हाँ। ऋषि की परिभाषा बताएंगे वो लोग, क्या है ऋषि, किसको कहते हैं? दयानंद जी को तो मानते हैं। हाँ, मंत्र दृष्टा जो है वो ऋषि होते हैं। मंत्र दृष्टा वो कब मंत्रों का दर्शन करते हैं, किस स्थिति में? समाधि में। तो मतलब आज के ऋषि भी समाधि लगाते हैं और वो मंत्रों का दर्शन करते हैं। मंत्रों का दर्शन, दर्शन का अर्थ है ज्ञानम। तो मतलब मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं? ईश्वर से। तो उनकी बात फेल हो गई, प्रमाण के विरुद्ध है। निरुक्तकार ने लिखा है ऋषय मंत्र दृष्टारा,
ऋषि जो होते हैं वो मंत्रों के दृष्टा होते हैं, तो मंत्रों का दर्शन तो समाधि में बैठ के करते हैं। तो समाधि तो उसी का नाम है जब ईश्वर से साक्षात्कार होता है, तो ईश्वर से मंत्रों को पढ़ते हैं वो। अगर उनकी इतनी योग्यता नहीं थी तो महर्षि दयानंद जी को आप ऋषि दयानंद क्यों कहते हैं? क्यों उन्होंने वेद भाष्य लिख लिया? कहाँ से लिख लिया? कहाँ से सीख कर लिखा? इसलिए उनकी बात प्रमाणों के विरुद्ध है, तर्क से भी विरुद्ध है। ईश्वर न्यायकारी है, हाँ उतनी योग्यता नहीं है, उनसे कम तो है ना, उनसे कम ही योग्यता तो है तो सही। और वो समाधि भी लगाते हैं, शास्त्र में प्रमाण भी है, योग दर्शन में लिखा है कि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात दो तरह की समाधि होती है। असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर की अनुभूति होती है, परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्यायाद योग अमासीत योगात स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, व्यास भाष्य में श्लोक है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, 25वां सूत्र पहले पाद का, तो शायद उसी के भाष्य में ये श्लोक है। तो परमात्मा की अनुभूति होती है, योग दर्शन में लिखा है। असंप्रज्ञात का विषय ही ईश्वर है और तो कोई है नहीं, और असंप्रज्ञात में वो ईश्वर से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, खूब आनंद प्राप्त करते हैं। भाष्य भूमिका में जगह जगह लिखा है, उपासना विषय पढ़िए, खूब आनंद मिलता है उनको। 9वें समोल्लास में भी लिखा है। तो इस प्रकार से ऋषियों का ये सिद्धांत है कि समाधि लगती है, ऋषि लोग समाधि लगाते हैं, उसके बाद हजारों लाखों ऋषि हो चुके हैं। व्यवहार भानु में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने कि अब तक सृष्टि के आरंभ से अब तक लाखों ऋषि हो चुके हैं। व्यवहार भानु का भी प्रमाण है, तो ऋषि उसी को ही कहते हैं। तो समाधि भी होती है, वेद मंत्रों का अर्थ भी ईश्वर बताता है, बाद में चालू सृष्टि में भी बहुत लोगों को ज्ञान देता है। और हम तो कहते हैं ईश्वर मनुष्यों को, ऋषियों को तो ज्ञान देता ही है, औरों को भी देता है, आप जी को भी देता है, मुझे भी देता है, कुत्ते को भी देता है, बिल्ली को भी देता है, सबको देता है, क्यों नहीं देगा वो? उसका काम ही यही है। सिद्ध रूप बोधित्वात् वेद वाक्यार्थोपदेश, ये भी सांख्य का सूत्र है। इसमें लिखा है कि ईश्वर का तो काम ही नित्य ज्ञान देना है। सिद्ध रूप बोधित्वात्, वो तो स्वभाव से ही नित्य ही ज्ञान का दाता है, हर रोज ज्ञान देता है, सबको देता है, क्यों नहीं देगा वो? कोई हेतु नहीं उनके पास। क्या ईश्वर आदि सृष्टि में ही सबका कल्याण चाहता है? आगे नहीं चाहता, वो आगे स्वार्थी बन जाता है। जब पहले परोपकारी था तो आज भी परोपकारी है, उसका परोपकार गुण कभी खत्म नहीं होता, वो सदा ही सबका भला चाहता है। तब भी उसने सबके कल्याण के लिए 4 वेद का उपदेश दिया, आज भी देता है। जो समाधि लगाएगा उसको आज भी ज्ञान देगा, और जो जिस स्तर का व्यक्ति है उसको आज भी ईश्वर ज्ञान देता है। कुत्ता जब रसोई में घुसता है दूध पीने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो उसको डर लगता है, इधर देखता है उधर देखता है, कोई आ तो नहीं रहा पिटाई तो नहीं होगी। कुत्ते को कौन बता रहा है कि तू अंदर मत घुस? बिल्ली अंदर घुसती है, वो भी ऐसे ही देखती है, कोई आ तो नहीं रहा, पिटाई तो नहीं होगी, उसको कौन ज्ञान दे रहा है? 7वें समोल्लास में लिखा है भय शंका लज्जा आनंद उत्साह निर्भयता ईश्वर की ओर से, जीवात्मा की ओर से नहीं। क्या ईश्वर ज्ञान नहीं दे रहा है? सबको दे रहा है, आज भी दे रहा है, कुत्ते गधे को भी देता है, सबको देता है। जिसका जितना स्तर है उतना वो सीखता है। मनुष्यों में भी देता है ईश्वर, सबको ज्ञान देता है। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, कुत्ते बिल्ली जितने भी हैं वो घरों में बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, बच्चे को कभी नुकसान नहीं करते। अब बड़ा आदमी आए तो गुर्राते हैं। उसको किसने सिखाया कि कुत्ते को नुकसान नहीं करना? ईश्वर दे रहा है उनको ज्ञान। तो सबको ज्ञान देता है, सदा देता है, आज भी देता है, आगे भी देगा, जब तक सृष्टि चलेगी तब तक देगा। मुक्ति में भी देता है, मुक्ति में भी आत्मा को आनंद देता है, ज्ञान भी देता है, सब देता है। तो उनकी बात प्रमाण के विरुद्ध है, तर्क से भी विरुद्ध है, और बातचीत भी करता है। समाधि में जैसे हम अब पढ़ते पढ़ाते हैं, गुरु शिष्य बात नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं ना? बिना बात किए तो पढ़ाएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे? तो ईश्वर जो ज्ञान देगा तो उसमें बातचीत भी होगी, उसमें क्या दिक्कत है? समाधि में बैठकर ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। सब पूर्व शाम अपनी गुरु, देखो प्रमाण है योग दर्शन का, वो सबका गुरु है। उनकी ये बात वेद ऋषियों के विरुद्ध है। अगर केवल 4 ऋषियों का ही गुरु होता तो ये पूर्व शाम अपनी गुरु क्यों लिख रहे हैं? इससे तो ये सिद्ध नहीं होता कि केवल 4 का ही गुरु है वो। इससे तो सिद्ध होता है जितने गुरु आज तक हुए सबका गुरु है, और आगे भी जो गुरु बनेंगे उन सबका भी गुरु है ईश्वर। ये प्रमाण है। इसके विरुद्ध बोल रहे हैं वो कि आगे बातचीत नहीं करेगा,
आगे ज्ञान नहीं देगा, ये सब बातें झूठ है। लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं, उनको पढ़ना आता नहीं, किसी गुरु पे भरोसा करते नहीं, अपनी अकल को ऊंचा मानते हैं, न प्रमाण का पता, न तर्क का पता, न सोचने का ढंग आता, इसलिए उल्टी सीधी बात फैलाते हैं। आई हो गया समय, अभी है, अभी है थोड़ा 5-10 मिनट और है, बोलिए। स्वामी जी, सृष्टि के आदि में मनुष्य का उत्पत्ति केवल तिब्बत में ही हुआ या अन्य अन्य स्थान में भी हुआ? महर्षि दयानंद जी का तो प्रमाण है तिब्बत में हुआ, और जगह पे नहीं। एक ही जगह करना चाहिए ना, ताकि वहीं से फिर ज्ञान का विकास हो और विस्तार हो, सब जगह फैलते रहेंगे। अगर 10 जगह मनुष्य पैदा करेंगे तो 10 जगह 4 वेद का ज्ञान देना पड़ेगा, वो समस्या आएगी। हाँ, तो स्वामी जी, मतलब इसमें मनुष्य का उत्पत्ति सृष्टि का आदि में तिब्बत में ही हुआ, इसका मतलब कोई प्रमाण? स्वामी दयानंद जी ने लिखा है 8वें समविलास में, ये प्रमाण है। आप स्वामी दयानंद जी को प्रमाण नहीं मानते? मानते हैं तो दे दिया आपने प्रमाण। वेदों में कोई इसका प्रमाण? मतलब वो प्रमाण नहीं है, वेद का दूं तो मानेंगे, ये नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। फिर जब आप ये नहीं मान रहे तो वेद का क्यों मान लेंगे? मैं कैसे भरोसा कर लूं कि आप वेद का प्रमाण दूं तो आप मान लेंगे? मैं कैसे मान लूं? जो प्रमाण उपलब्ध है उसको तो स्वीकार नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं वेद का प्रमाण दो। सारी बात वेद में कहाँ लिखी है? वेद में कहाँ लिखा है आपको यहाँ गुजरात में रहना चाहिए? कहाँ लिखा है वेद में? दिखाओ मुझे। हाँ बोलिए। स्वामी जी, आदि सृष्टि में ईश्वर ने जब मनुष्यों को, ऋषियों को ज्ञान दिया, तो साथ साथ में शब्दार्थ संबंध भी जना दिया। जी जी, शब्द भी बताया, अर्थ भी बताया, उनका संबंध भी बताया जी, कि गौ शब्द का ही अर्थ है। जी, उसमें काल की और स्थान की क्या रहेगा जी? कितना काल लगेगा बताने में? हाँ, इस स्थान पे जनाए तो इस स्थान का पदार्थ ये है, उस स्थान का अलग है, तो कैसे जनाए? देखिए, 4 वेदों में जो विद्याएं हैं वो 4 ऋषियों को ईश्वर ने पढ़ाई, और इसका कोई सीधा तो प्रमाण लिखा हुआ सीधा तो नहीं मिलता, लेकिन एक ऊहा लगती है, एक संकेत मिलता है जिसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। महर्षि दयानंद जी ने पूना प्रवचन में शायद कहीं लिखा है ऐसा, पूना में जो प्रवचन दिए थे उसकी फिर बाद में लोगों ने पुस्तक बना ली, उपदेश मंजरी उसका नाम है। उसमें किसी 15 उपदेश हैं, किसी उपदेश में ऐसा लिखा है कि आदि सृष्टि में जब मनुष्य पैदा हुए तो ईश्वर ने जो ऋषियों को ज्ञान दिया, लगभग 5 वर्ष, ऐसा कुछ समय मुझे ध्यान आता है, 5 वर्ष तक वो उनको वेद का ज्ञान देता रहा। और जो बाकी मनुष्य थे, पुरुष और स्त्रियां, जो अमैथुनी सृष्टि वाले ऋषियों के साथ साथ वो भी और भी पैदा हुए थे, वो अपना ऐसे बच्चों की तरह खाया पिया खेला कूदा सो गए। आज भी बच्चे 5 साल तक छोटे ही होते, खाते पीते खेलते कूदते सो जाते, उनको कुछ ज़्यादा समझ तो होती नहीं। 5 साल के बाद फिर पढ़ाई शुरू होती है, तब बुद्धि का विकास आरंभ होता है। तो उससे ऐसा लगता है कि 5 वर्ष तक ईश्वर ने ऋषियों को वेद का ज्ञान दिया, और उन 5 वर्षों में सब बता दिया। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये जल है, ये बुद्धि है, ये इंद्रियां हैं, ये प्रकृति है, मैं ईश्वर हूँ, मैंने संसार बनाया, मैंने 4 वेद का ज्ञान दिया, आदि आदि सारी बातें उन्होंने बता दी। कुछ सामने आँख खोल के दिखा दी, देखो ये पानी है, नदी है, ये वृक्ष है, ये गाय है, ये घोड़ा है। जैसे आज भी हम बच्चों को बताते हैं, ये टमाटर है, ये सेब है, ये आलू है, ये शकरकंदी है। ऐसे हम जैसे हम पढ़ाते हैं, आँख खोल के दिखाते हैं, ऐसे ईश्वर ने तिब्बत में जब पैदा किए मनुष्य, तो आसपास में जितनी चीज़ें थी वो तो आँख खोल के दिखा दी और बता दिया, ये देख लो, ये ऐसी वस्तु है, इसका ये नाम है। जो दूर की चीज़ें थी वो आँख बंद करके स्क्रीन पे दिखा दी, जैसे टीवी की स्क्रीन पे दिखाते हैं, आज पीपीटी शो होता है ना, तो उसमें स्क्रीन पे हम बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं। यूट्यूब पर कितनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, कितनी बातें वहाँ सिखाई जाती हैं। तो वो आंख बंद करके उनके मन की स्क्रीन पर वो दूर वाली चीज़ें दिखा दी, ये ध्रुव तारा है, ये अरुंधति तारा है, ये फलाना तारा है, ये यहाँ से इतनी दूरी पर है। ऐसे दूर दूर की चीज़ें, 7 समुद्र हैं, 7 महाद्वीप हैं, और ऐसे ऐसे पृथ्वी की रचना इस तरह की है, ऐसे गोलाकार है,
और फिर अयंगो पृथ्वी रक आदि आदि मंत्रों में ये सब बता दिया। पृथ्वी गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है, आदि आदि सारी बातें उनको कुछ सामने दिखा दी, कुछ स्क्रीन पे दिखा दी मन में। इस तरह से चारों वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर वो ऋषि समझ गए कि सारी सृष्टि रचना कैसी है। फिर उन्होंने दूसरों को पढ़ाना शुरू किया। जैसा ईश्वर से सीखा वैसा ही पढ़ाया। वो फिर परंपरा आगे चलती आ रही है। फिर उन विद्याओं की सुरक्षा के लिए ऋषियों ने अलग अलग ग्रंथ बना लिए। जैसे व्याकरण का एक शास्त्र बना लिया, निरुक्त बना लिया, और कई शब्दकोश बना लिए, और अर्थशास्त्र विद्या अलग छांट के एक ग्रंथ बना दिया। तो इस तरह से खेती कैसे करें, भूमि मकान कैसे बनाएं, सड़क कैसे बनाएं, बिजली कैसे बनाएं, अकाउंट्स कैसे लिखें, व्यापार कैसे करें, यात्रा कैसे करें, पहिया कैसे बनाएं, कार कैसे बनाएं, रथ कैसे बनाएं, सारा सिखा दिया। और ऋषियों ने फिर आगे आगे लोगों को सिखाते हुए धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बनाते हुए ऐसे सृष्टि का विकास किया। ईश्वर के बिना तो कोई विकास कर ही नहीं सकता। हाँ बोलिए, स्वामी जी। आप बोलिए अखिलेश जी। जी स्वामी जी, समाधि के लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या योग्यता चाहिए? एक तो संसार से वैराग्य होना चाहिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संजय वैराग्य, ये होना चाहिए। इस वैराग्य से और फिर अभ्यास से, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, दो उपाय हैं जिससे वृत्तियों को रोका जाता है। और योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वृत्ति निरोध का नाम योग है। योग समाधि, योग समाधि को कहते हैं। तो ये दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य होता है विवेक ख्याति से, तत्व ज्ञान से, और तत्व ज्ञान प्राप्त होता है संसार में अनुभव करने से, पढ़ने से, सीखने से, बार बार मनन चिंतन करने से, और इस तरह प्रैक्टिकल प्रयोग करने से, उससे तत्व ज्ञान होता है। तो तत्व ज्ञान होगा पहले, फिर वैराग्य होगा, उसके बाद अभ्यास साथ जोड़ लेंगे, फिर समाधि होगी। ये हुई संप्रज्ञान समाधि की व्यवस्था। उसके बाद फिर पर वैराग्य होगा। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, फिर ये पर वैराग्य होगा, उसके बाद असंप्रज्ञान समाधि होगी। ये है सिस्टम, व्यवस्था। इस तरह से वैराग्य होता है। स्वामी जी, जैसे समाधि में उसमें कैसे लगता है पता? जैसे आपको मच्छर काटते हैं तो पता लगता है पता लगता है ना, मच्छर काट रहे, तो वहां पर ईश्वर आनंद देता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ वही समाधि लग गई है। नहीं स्वामी जी, जैसे कभी कोई ध्यान करते हैं तो आनंद अपने आप आता है, मतलब हाँ, वो जो आनंद आता है ना, जी। वो आता है, अच्छी बात है। हाँ। वो सत्वगुण के उभरने से आता है। जी। जब मन अच्छा टिकता है तो सत्वगुण उभरता है, वो ईश्वर उभारता है। ईश्वर की व्यवस्था है वो। हम पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना ईश्वर के हाथ में। हम कर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, मन को टिकाते हैं, जप करते हैं, तो ईश्वर हमारे अंदर सत्वगुण को उभार देता है, और उसके उभारने से हमको आनंद दे देता है ईश्वर। वो सत्वगुण का सुख है पहले प्रारंभिक स्तर पर। फिर आप कहते हैं भाई हमको तो आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो क्या पता ये समाधि हो, ऐसे डाउट होता है ना। भ्रांति हो सकती हाँ, भ्रांति हो सकती है, संशय हो सकता है, ये ध्यान है या समाधि है, क्या है। तो इसका परीक्षण लिखा योग दर्शन में। अगर आपको वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, चार संप्रज्ञान समाधि है, और वितर्क, विचार, आनंद के सबके विषय बता रखे हैं। वितर्क समाधि में इन वस्तुओं की अनुभूति होगी, ये वहां लिखा है। वितर्क चित्तस्य आलम्बने स्थूल अभोग, ये व्यास जी ने लिखा भाष्य में कि पंच महाभूत जो स्थूल भूत हैं, इनकी अनुभूति होगी, उसका नाम वितर्क समाधि है। तो इस लक्षण से अपना परीक्षण करें कि क्या हमें पंच महाभूत की अनुभूति हो रही है। यदि हो रही है तो वितर्क समाधि है, और यदि नहीं हो रही है तो फिर इसका मतलब वो अभी समाधि नहीं है। अभी वो सत्वगुण के उभरने से हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद मिल रहा है, वो ठीक है, अच्छी बात है। उससे हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, और जैसा लिखा है वैसा हम करेंगे। तो जो शास्त्र में लिखा है वो शब्द प्रमाण है, और ये हमारी अनुभूति है। तो अनुभूति जब शब्द प्रमाण के साथ मैच करेगी तो पता चल जाएगा कि हाँ अब हम वहाँ पहुँच गए समाधि में, क्योंकि वो जो लक्षण लिखा वो यहाँ उपलब्ध हो गया। तो समाधि अगर वो नहीं हुआ तो अभी समाधि नहीं है, ऐसे पता लगेगा। योग दर्शन में है ये सब लिखा है, मैं सुना रहा हूँ, मैंने 250 बार पढ़ा योग दर्शन।
मुझे लगभग याद है सारा। अब तो बीच में छूट गया, उतना रिवीजन नहीं करा मैंने, बहुत दिन हो गए। एक बार मैंने पूरी तैयारी की थी, पूरा योग दर्शन व्यास भाष्य सहित पूरा रट मारा और परीक्षा भी दी। हमारे साथी थे आचार्य जैनेश्वर जी, सुना है नाम? तो वो हमसे क्लास फेलो थे, सीधे साथ साथ पढ़ते थे। तो मैंने एक बार पूरी तैयारी की योग दर्शन की, पूरा भाष्य। फिर मैंने उनको पुस्तक दे दी, मैंने कहा ये योग दर्शन लीजिए, आप कहीं से भी कोई भी पंक्ति पूछिए, मैं बिना पुस्तक देखे बताऊंगा ये आपने वाक्य कहाँ से बोला, कौन सा पाद है, कौन सा सूत्र है, कौन सा भाष्य है और इस पंक्ति का अर्थ क्या है। पूरा रट मारा और मैं 100 में से 100 नंबर लाया। तो मैंने खूब मेहनत कर रखी उसमें। तो ये सारा लिखा हुआ योग दर्शन में। स्थूल अभोगा चित्तस्य आलम्बने स्थूल अभोगा वितर्क, ये वितर्क समाधि है। सूक्ष्म विचार आनंदो ह्लाद, ये सब लिखा हुआ इस भाष्य में। हाँ जी बोलो। ये वानप्रस्थ आश्रम में किसी से सुना था कि वैराग्य जो है अर्थात संसार को छोड़ना, ये आपको छोड़ना नहीं होता, ये अपने आप छूट जाता है। लेकिन योग दर्शन तो कहता है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये दो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लगते हैं। देखिए, दो तरह से व्यवस्था चलती है योग दर्शन में। पहले चैप्टर में असंप्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की बताई है। एक का नाम है भव प्रत्यय और दूसरी है उपाय प्रत्यय, लिखा है ना। तो जो भव प्रत्यय है वो है संसार की घटनाओं को देखकर, भव का अर्थ है संसार, संसार की घटनाओं के कारण से, प्रत्यय का अर्थ कारण भी है और ज्ञान भी है। संसार की घटना के कारण से जब व्यक्ति को झटका लगता है और उसको तत्व ज्ञान हो जाता है, उस तत्व ज्ञान से उसको वैराग्य हो जाता है। तो इस तरीके से जब व्यक्ति समाधि में जाएगा, उस समाधि का नाम है भव प्रत्यय समाधि। जैसे महर्षि दयानंद जी ने पहले तो चूहे की घटना देखी शिवरात्रि को, उससे उनको झटका लगा, ये क्या है, ये कोई शिव थोड़ी है, ये अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, हमारी क्या करेगा। एक घटना से झटका लगा। फिर बहन की मृत्यु हो गई, वो दूसरी घटना थी, उससे और झटका लगा। फिर चाचा जी की मृत्यु हो गई, उससे तीसरा झटका लगा। 3 झटके खाए और उनको वैराग्य हो गया और वो घर छोड़ के भाग लिए। तो इस तरह से वो प्रगति करके वैराग्य प्राप्त करके समाधि तक पहुंचे, उनकी कहलाएगी भव प्रत्यय समाधि। अब जिनको घटनाओं से कोई असर नहीं हो रहा, क्या मिठाई, चूहा मिठाई खाता है मूर्तियों पर चढ़ के, क्या एक महर्षि दयानंद जी नहीं देखी है घटना आज तक, और किसी ने नहीं देखी? बहुत लोगों ने देखी, पर उनको झटका नहीं लगा। बहन की मृत्यु किसके घर में नहीं होती? सबके घर में होती है। चाचा की मृत्यु सबके घर में होती है, पर उनको तो कोई झटके नहीं लग रहे, कोई वैराग्य नहीं हो रहा। तो ये जिनको इस तरह से वैराग्य नहीं हुआ, फिर वो कैसे करें समाधि? तो उसके लिए 20वां सूत्र है उपाय प्रत्यय समाधि। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। जिनकी भव प्रत्यय समाधि नहीं हुई, उनसे भिन्न योगियों को इन उपायों से पहुंचना है। तो उपाय प्रत्यय समाधि भवती इतरेशम योगी नाम। तो वो उपाय से करते हैं। तो दोनों सिस्टम है। तो एक सिस्टम मानना और दूसरा नहीं मानना ये गलत है, दोनों कहना चाहिए। झटके से भी होती है वैराग्य और उपाय से भी होती है। यम नियम आसन प्राणायाम ये 8 उपाय लिखे तो है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाएगा। तो वो बात ऋषियों के विरुद्ध है, इसलिए ठीक नहीं जी। जिनकी भाव प्रत्यय होती है उनका भी पिछले जन्मों में अभ्यास होगा ना। जिनका भाव प्रत्यय समाधि होती है झटके से, तो पिछले जन्मों में वो भी उपाय प्रत्यय थे, उपाय किए उन्होंने, पर समाधि तक नहीं पहुंच पाए। लंबा काम है, आधा पौना किया, फिर छूट गया, मृत्यु हो गई। तो उपाय वाले तो वो भी थे, उपाय वाले तो सभी होते हैं। फिर जो पिछली तैयारी करके आया, वो इस जन्म में पिछली संपत्ति के सहयोग से वो झटका खा करके फटाफट चढ़ जाएगा ऊपर, उसकी उन्नति हो जाएगी। और जिसने पहले तपस्या नहीं की, वो अब शुरू करेगा। जो अब करेगा, अगर वो इस जन्म में पहुंच गया समाधि तक तो ठीक है, और यदि नहीं पहुंचा तो इस जन्म में वो उपाय प्रत्यय रहा, आधे रास्ते पहुंचा, अगले जन्म में वो भव प्रत्यय हो जाएगा, फिर कहीं झटका खाएगा और वो भी पहुंच जाएगा।
इसलिए दोनों सिस्टम है, दोनों मानने चाहिए। जी, समय समाप्त हो रहा है। आखिरी सवाल बोलिए। स्वामी जी, इसे मतलब सुना कि वीडियो से ही सुना था हमने कि वेद मंत्र से सृष्टि बनी है, तो ये उसका क्या तात्पर्य है? इसे वेद मंत्र सृष्टि का उपादान कारण है या क्या? उनका वक्ता का तात्पर्य क्या था, वो हमको बताओ तो मैं उत्तर दूं। वो आचार्य अपने गुरु जी का मैं जानता हूं किसने बोला था, पर मैं उनका तात्पर्य समझना चाहता हूं, वो कहना क्या चाहते हैं। जब तक प्रश्न पूरा क्लियर ना हो तो उत्तर हम कैसे दें? फिर मैं उत्तर दूंगा, फिर आप कहें नहीं 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 उनका ये मतलब नहीं था। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या मतलब है? पहले उनका मतलब बताओ तो मैं जवाब दूं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वेद मंत्र सृष्टि का मटेरियल है, उपादान है? क्या ये कहना चाहते हैं? जैसे ऋषियों ने कहा सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, सांख्य दर्शन का सूत्र पढ़ा है ना आपने, सुना तो है, सत्यार्थ में लिखा हुआ है, 8वें समोल्लास में लिखा है सत्व रजतम परमाणु 3 तरह के परमाणु हैं, उनका नाम है प्रकृति। प्रकृति महान, प्रकृति से महातत्व बनाया ईश्वर ने। महत्व अहंकारा तन्मात्राणी, पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गण। तो यहाँ तो ऋषि लोग कह रहे हैं मटेरियल से जगत बना, प्रकृति से बना, और प्रकृति परमाणु है, सत्व रजतम 3 तरह के, उस परमाणु मटेरियल से सृष्टि बनी। ऋषि लोग तो ये कह रहे हैं। अगर उनका यही तात्पर्य है और शब्द कुछ अलग बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, जब तात्पर्य यही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि मटेरियल की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही केवल मंत्रोच्चारण से सृष्टि बन गई, फिर तो मुसलमानों वाली बात है। मुसलमान कहते हैं कुन, मुसलमानों कुरान में लिखा है अल्लाह ने कहा कुन, अब दुनिया बन गई। ये तो फिर मुसलमानों जैसी बात है, ये तो वेद की बात नहीं है। उस भाव में पदार्थ भी बताते हैं जी, बहुत सारे वो उदाहरित्या ओम भू भू ऐसे। नहीं, ये तो सारे शब्द हुए ना। मेरा जो प्रश्न है उसका उत्तर बताओ। बात करने का नियम होता है, न्याय दर्शन में लिखा है जो बात पूछी जाए उसका उत्तर दो टू दी पॉइंट, नहीं तो आप निग्रह स्थान में हैं। मेरा प्रश्न है कि सृष्टि बनाने के लिए मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा तो सीधा प्रश्न है, इसका सीधा उत्तर दो, हाँ या ना। जी बस ऐसे सुना कि वेद मंत्र से सृष्टि बना, तो हमको ये गोल गोल बात है। आप प्रश्न ही आपका क्लियर नहीं, उत्तर क्या दूं मैं? तो आप इसमें हाँ बोलिए। जैसे कि एक ये अजम्पशन कर सकते हैं उनके हिसाब से कि प्रकृति के परमाणु फैले हुए थे, ईश्वर के जो वेद के मंत्र थे वो साउंड था, साउंड ने वाइब्रेशन क्रिएट किया और उससे सृष्टि बन गई। लेकिन इसका भी एक ये है कि ईश्वर ऐसी साउंड तो प्रोड्यूस नहीं करते जिससे वाइब्रेशन हो। तब ये प्रश्न उठेगा, क्या प्रकृति के जो परमाणु बिखरे हुए थे प्रलय में, उनको इकट्ठा करना, जोड़ना, उसमें ज्ञान का इस्तेमाल किया या नहीं, ताकत का इस्तेमाल किया या नहीं? तो ये तो वो बता ही नहीं रहे। ऋषि लोग तो कह रहे हैं ईश्वर ने अपने ज्ञान को तैयार किया, फिर शक्ति लगाई, और शक्ति लगा के सब परमाणुओं को इकट्ठा करके सब सृष्टि की रचना की। आज एक मकान बनाओ तो उसमें ताकत लगती है कि नहीं, मजदूरों की, मिस्त्रियों की? इतना भार उठा उठा के ऊपर ले जाना पड़ता है, तो ताकत भी तो लगेगी। कोई चीज बनाएंगे तो शक्ति भी तो लगेगी। तो ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो खाली मंत्र पाठ करने से तो सृष्टि नहीं बनने वाली। मंत्र तो ठीक है, विचार का नाम है, तो विचार का मतलब उसने अपना ज्ञान तैयार किया कि अब सूर्य बनाना है तो कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊंगा। पृथ्वी बनानी, कैसे बनाऊं, ऐसे बनाऊंगा। अग्नि, जल, वायु, मन, बुद्धि, इंद्रियां, तन्मात्राएं बनानी है, ऐसे बनाऊंगा। तो उन ज्ञान विज्ञान से उसने सृष्टि बनाई, ऐसा कहो तो कोई आपत्ति नहीं है। पर उसमें मटेरियल की निवृत्ति नहीं होगी। मटेरियल अपनी जगह है, नॉलेज अपनी जगह है, एनर्जी अपनी जगह है, हर चीज चाहिए बनाने के लिए, सारी चीजें जरूरी हैं। तो ऐसी व्याख्या करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो ठीक है। और अगर वो ये कहते हैं कि उसने शक्ति कुछ नहीं लगाई, मटेरियल कुछ नहीं चाहिए, और सिर्फ मंत्र पाठ किया और सृष्टि बन गई, तो ये मुसलमानों वाली बात है, वो हम स्वीकार नहीं करेंगे, प्रमाण से, तर्क से विरुद्ध है। स्वामी जी, वो जो सृष्टि आरंभ से मैंने सृष्टि जब वो खत्म हो गया तब तो जीवात्मा मन से वो भीयस अवस्था में चला गया प्रलय में। हाँ ठीक है। उनका क्या दुख है? मुक्ति में तो वो ईश्वर के रूप में, ईश्वर के आनंद में रहता है। है। और प्रलय में दुख कुछ नहीं, बेहोशी है,
सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं, कुछ नहीं, बेहोशी। तो ईश्वर जैसे रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो उसको नशे की इंजेक्शन लगाते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अब जो भी काटो फाड़ो कुछ करो उसको पता नहीं चलता। तो जैसी ये रोगी की स्थिति है बेहोश, प्रलय में ऐसी अवस्था होती है बेहोश, कुछ भी होश नहीं, पता ही नहीं। ये ईश्वर हमको जो सृष्टि करता है सुख देने के लिए ना, क्या सुख देने के लिए भी और पिछले कर्मों का दंड देने के लिए भी, केवल सुख के लिए नहीं है, क्योंकि आपने घोटाले भी कर रखे हैं। जो लोगों ने पाप कर रखे हैं उसका दंड भी तो देगा, कब देगा? प्रलय में तो देता नहीं, तो सृष्टि में ही देगा। सृष्टि में सुख भी देगा, दुख भी देगा, और आगे बढ़िया शरीर मन बुद्धि इंद्रियां बना के 4 वेद का नॉलेज भी दिया। इसका उद्देश्य ये था, तपस्या करो, शास्त्र पढ़ो, वैराग्य प्राप्त करो, समाधि लगाओ। जितना संसार में लोकांतर है सब जगह में वेद है। जितने जगह पर प्राणी रहते हैं वहाँ सब जगह वेद है। जहाँ भी मनुष्य पशु पक्षी रहते हैं वहाँ सब जगह ईश्वर ने वेद भी दे रखे, 4 वेद वेद में लिखा है तो सब लोकांतर माने पृथ्वी की तरफ ही अनेक। हाँ, जैसे एक सौर मंडल में एक पृथ्वी पर जीवन है, हमारे सौर मंडल में इस पृथ्वी पर जीवन है। शनि पर नहीं मिला, बृहस्पति पे नहीं मिला, मंगल पे नहीं मिला, बुध पे नहीं मिला ना, सही 8-9 ग्रहों में एक पर तो है ना। तो ऐसे बाकियों का अनुमान कर लो, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान होता है। तो बाकी सौर मंडलों में भी एक ग्रह पे तो जीवन होना ही चाहिए, और जहाँ भी जीवन होगा, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि होंगे, तो वहाँ 4 वेद का ज्ञान भी ईश्वर देगा। जब यहाँ दिया तो वहाँ क्यों नहीं देगा? वो फिर अन्यायकारी माना जाएगा, अन्यायकारी तो है नहीं। ज्ञान तो अलग अलग होते हैं, माने ये जो बोलता है जो एलियन। यहाँ भारत में 5 8 40 होता है, जापान में कितना होता है? टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी यहाँ भी पहिया गोल होगा तो गाड़ी चलेगी, चपटा बनाओ तो नहीं चलेगी, टेक्नोलॉजी भी सेम है, क्या दिक्कत है? जो एलियन बोलता है, मैंने जितना बताया उतने का जवाब दो पहले। भारत में 5 8 40 होता है, जापान में कितना होता है? 40 होता है। जो और टेक्नोलॉजी, दूसरी धरती में 42 होगा। टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे है जापान वहाँ भी 40 ही होगा ना। नाम बोला टेक्नोलॉजी। सारी सृष्टि में सेम टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला इंजीनियर भी सेम है। कोई अलग अलग ईश्वर नहीं है जो अपनी टेक्नोलॉजी अलग अलग चलाएंगे। एक ही टेक्नोलॉजी होती है, वही सत्य होती है। वहाँ पर कलयुग चलता है, हैं? अभी तो यहाँ पर कलयुग चलता है। हाँ, वहाँ भी कलयुग चलेगा, वहाँ भी कलयुग चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये सृष्टि सारी एक साथ बनती एक है साथ बनते हैं और एक साथ टूटती है। ये लिखा है भाष्य भूमिका में। 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को ईश्वर चलाता है, और 1000 चतुर्युगी पर्यंत इसको मिटाकर कारण में लीन रखता है। तो इससे पता चलता है एक साथ ही बनाता है और एक साथ ही नष्ट करता है। तो जितना समय यहाँ है उतना समय वहाँ है, एक साथ ही बना है, एक साथ ही नष्ट होगा। और सबका राजा ईश्वर है, सबका सबसे बड़ा साइंटिस्ट ईश्वर है। जो कानून यहाँ है वही वहाँ पर है। यहाँ सच बोलना पुण्य है, झूठ बोलना अपराध है। दूसरी पृथ्वी में भी यही नियम है। वहाँ क्या झूठ बोलना पुण्य है? वहाँ भी यही नियम है। साइंस भी वही है, टेक्नोलॉजी भी वही है, नियम भी वही है, सब कुछ वही है, दंड व्यवस्था भी वही है। अब समय बहुत हो रहा है, आखिरी बोलिए। वेद मंत्र भी उस समय, वेद मंत्र भी समाप्त हो जाएंगे जी। प्रलय में मनुष्यों के पास तो खत्म हो जाएंगे, ईश्वर के पास रहेंगे। ईश्वर तो नित्य है, उसका ज्ञान भी नित्य है, उसके शब्द भी नित्य है। हर सृष्टि में वो फिर यही वेद मंत्र सुनाएगा, अग्नि मेढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। सर्वज्ञ का ज्ञान बदलता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, उसका पहले से परफेक्ट है, उतना ही रखा है। और वेद का मंत्र है प्रमाण में, यथा पूर्व न कल्पयेत्। ध्वनि रूप में नहीं सुनाएगा, ध्वनि रूप में नहीं सुनाएगा। हाँ, वो कान में नहीं सुनाएगा, मन में सुनाएगा। ठीक है जी, चलिए मंत्र पाठ करेंगे। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधे सुधीरा यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु
यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमितं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिंश्चित्तं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुषारथिरस्वानिभयन्मनुष्यमनीयते भीषुभेवाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ शान्ति 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 सर्वेभ्यो नमः नमस्ते।